नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं बिहार जनमत न्यूज। आइए रूबरू होते हैं बिहार की अब तक की 10 बड़ी खबरों से। बीपीएससी के अध्यक्ष ने हाल में जानकारी साझा की थी कि बिहार टीआरई रिजल्ट 2023 की घोषणा 2 चरणों में की जाएगी। पहले चरण में 9वीं से 12वीं कक्षाओं तक के लिए नतीजे और सेकेंड फेज में 5वीं कक्षा तक के परिणाम घोषित होंगे। ऐसे उम्मीदवारों को नतीजों से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर समय पर विजिट करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया एवं बोधगया में विभिन्न प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। उन्होंने गयाजी धाम में अत्याधुनिक धर्मशाला के निर्माण की आधारशिला रखा। गयाजी आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक धर्मशाला बनाने की योजना है। मोतिहारी में पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना इलाके के भगवतिया गांव में दुखद हादसा हो गया है। शुक्रवार सुबह पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। तीनों की उम्र 6 से 8 साल के बीच थी। मरने वालों में एक बच्ची भी शामिल है। तीनों पोखर पर बने छठ घाट पर खेल रहे थे, तभी अचानक गहरे पानी में चले गए। तीनों का शव बरामद कर लिया गया है। आरा में चेहल्लुम के ताजिया जुलूस पर पथराव किया गया है। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में चेहल्लुम के मौके पर निकाले जा रहे ताजिया जुलूस पर पथराव की खबर आई है। गुरुवार देर रात जुलूस के दौरान शरारती तत्वों ने पथराव कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। अचानक ईंट पत्थर चलने से जुलूस में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। पत्थर लगने से 2 लोगों को चोट आई है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। G20 डिनर में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार, राष्ट्रपति से मिला न्योता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली में आयोजित G20 डिनर में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीतीश समेत सभी राज्यों के सीएम को न्योता भेजा है। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति भवन में विदेशी मेहमानों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। कई जिलों में बूंदाबांदी, भारी बारिश का भी अलर्ट। बिहार में मानसून भले ही अपने पूरे जोर में नहीं आया, लेकिन राज्य में बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं। हालांकि बादलों की आवाजाही और नमी के प्रवाह की वजह से उमस की स्थिति भी रह रही है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को बिहार के 19 जिलों में आंशिक से मध्यम बारिश के आसार जताए हैं, जिसमें थोड़ी गर्मी से राहत मिल सकती है। दलित पिछड़ों को साधने जेडीयू ने बुलाई भीम संसद। लोकसभा चुनाव 2024 की अपनी तैयारियों को लेकर जेडीयू 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन करेगा। भाजपा की दलित और पिछड़ा विरोधी चेहरे को आगे करने के मकसद से पार्टी ने यह बड़ी जुटान कर रही है। सीतामढ़ी में पुजारी की हत्या, विभूति देने से मना करने पर नशे में धुत बदमाशों ने सिर में मारी गोली। जिले के गाड़ा थाना क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित राम जानकी मठ के पुजारी फूल शंकर ठाकुर उम्र 55 वर्ष की नशे में धुत बदमाशों ने भभूत नहीं देने पर गोली मारकर हत्या कर दी। गुरुवार दोपहर करीब 2 बजे मठ से कुछ ही दूरी पर हुई इस घटना में पुजारी की मौके पर मौत हो गई। पंडित प्रेमनगर गांव के वार्ड 13 के रहने वाले थे। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी ढोंगी है, पगला गई है, सबका मालिक एक है। 2024 में इंडिया गठबंधन विजयी होने जा रहा है। मोहन भागवत के आरक्षण पर आए बयान पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि वो आरक्षण विरोधी है। लालू यादव अपने बड़े बेटे और मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ पटना के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे थे, जहां उन्होंने श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने नंदी के कान में अपनी मनोकामना भी बताई। स्पाइस जेट की बुकिंग वेबसाइट पर दरभंगा से दिल्ली जाने की फ्लाइट 10 सितंबर को रद्द बताई जा रही है, जिसके कारण टिकट की बुकिंग नहीं हो पा रही है। दरभंगा से बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट इस सितंबर के महीने में 8 दिन के लिए यानी कि 8, 10, 14, 16, 21, 23, 28, 30 सितंबर रद्द कर दी गई है, जिससे कि टिकट बुकिंग होना संभव नहीं हो पा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिहार जनमत न्यूज।